आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सवाल बदलते रहे हैं बदलते वक्त के साथ। नीतीश कुमार बदले बदले नजर आते हैं, तो नीतीश कुमार अगर बदले बदले नजर आते हैं तो उनसे जुड़े हुए सवाल भी जाहिर तौर पर बदलेंगे। एक वक्त था जब आप नीतीश कुमार को लेकर इस सवाल पर बात कर सकते थे कि क्या नीतीश कुमार को कभी गुस्सा भी आता है। नीतीश कुमार को 2006 से देखने समझने का मौका मिला है, उनको कवर करने का मौका मिला है। इसीलिए इसी आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जो तब के नीतीश कुमार थे, 2005-10 के जो नीतीश कुमार थे, 15 के नीतीश कुमार थे, आप इस सवाल पर बात कर सकते थे कि क्या नीतीश कुमार को कभी गुस्सा भी आता है। नीतीश कुमार गुस्से में बहुत कम ही दिखते थे, बहुत सधी हुई बात करते थे, यूं ही कुछ बोल देना ये नीतीश कुमार की आदत नहीं। गंभीर व्यक्तित्व वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और किसी हल्की बात का वो जवाब न देते थे, न वो हल्की बात करते थे। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में हल्की बात की है कि नहीं की है, कितनी की है, ये आप तय कर लीजिएगा, ये आप सोचिएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन गुस्सा तो आता है, पहले नहीं आता था। तो पहले आप इस सवाल पर बात कर सकते थे कि नीतीश कुमार को गुस्सा भी आता है क्या। अब फिर सवाल बदल गए कि नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है, और अब जितना गुस्सा नीतीश कुमार को आ रहा है, उनका जो रौद्र रूप देखने को मिलता रहा है विधानसभा में, तो फिर ये सवाल इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आता है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार बदले बदले नजर आते हैं, और इस बदले बदले नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव की एक टिप्पणी सामने आई है। तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ लिखा है नीतीश कुमार के बारे में। तेजस्वी यादव का लिखना लाजमी भी है, क्योंकि जिस आरजेडी के कर्ता धर्ता हैं तेजस्वी यादव, उसी आरजेडी की एक महिला विधायक पर नीतीश कुमार कल खूब भड़क गए। चुप बैठो, महिला है, तुमको आता है। आरजेडी ने या उन लोगों ने किसी महिला को आगे बढ़ाया है क्या, नहीं कहा नीतीश कुमार ने। तो तेजस्वी यादव ने क्या लिखा है, और नीतीश कुमार को लेकर जब हाय हाय के नारे लग रहे थे सदन में, तो उन्होंने कहा तुम सब हाय है, तुम सब हाय है, इस तरह की बात वो करने लगे सदन में। उसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, और उनके पूरे पोस्ट का लब्बो-लुआब यह है कि तेजस्वी यादव ने एक तरह से कहा है कि बिहार राम भरोसे चल रहा है, बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है हाय 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 हाय, सब लोग हाय हाय। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी प्रदेशवासियों और जनप्रतिनिधियों को हाय हाय कहकर लानत भेज रहे हैं, और बाकी मंत्रीगण इस हाय हाय पर ठहाके लगा रहे हैं। शर्मनाक। क्या इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे आचरण की अपेक्षा है। उनके इर्द गिर्द 2-3 लोग इसलिए ही मुख्यमंत्री को मीडिया से खुला संवाद नहीं करने देते, अन्यथा सब सार्वजनिक हो जाएगा। जब सीएम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे वह स्वयं भी नहीं जानते। आजकल अधिकारियों का दिया हुआ भाषण पढ़ने के बावजूद भी कुछ से कुछ बोल देते हैं। सदन में जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए उठते हैं तो उनके जूनियर मंत्री ही उन्हें बीच में रोक टोक कर पकड़ पर बैठाने अथवा विषय से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश पर जुर्रत करते हैं। यह व्यक्ति नहीं बल्कि पद का भी अपमान है, और मैं फिर कह रहा हूं बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। उनका इशारा इस तरफ भी है कि उनके करीब के मंत्री उनको इसलिए नहीं बोलने देते, बोलेंगे तो सब सार्वजनिक हो जाएगा, सब पता हो जाएगा। अब क्या सार्वजनिक हो जाएगा ये हम नहीं कहेंगे। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरह से आरजेडी की विधायक रेखा देवी पर भड़के, फिर उन्होंने एक तरह से हाय हाय का नारा लगाने वालों को ही कह दिया तुम सब हाय है, उसको लेकर तेजस्वी यादव का रिएक्शन सामने आया है। देखिए, सवाल तो उठेंगे और सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई तस्वीरें, कई बयान उनके सामने आए हैं, और देखिए उनके राजनीतिक विरोधी उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हमारा अपना एक दायरा है, हमारा अपना एक अनुशासन है, और एक मुख्यमंत्री के लिए और अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए हम वो नहीं कहेंगे जो उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, और लंबे समय से उठ रहे हैं, कई महीनों से उठ रहे हैं। विधान परिषद में और विधानसभा में नीतीश कुमार ने प्रजनन दर को लेकर, जनसंख्या वृद्धि को लेकर जो कुछ भी कहा और जिस अंदाज में कहा, उनके जो शब्द थे
पूरे देश में इस बात की चर्चा रही कि ये कोई मुख्यमंत्री कह रहा है, ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है, ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री के शब्दों का चयन हो सकता है, और वो भी सदन में। सवाल उठते रहे हैं। नीतीश कुमार मोदी के पैरों में झुके, उस पर भी सवाल। नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष से भिड़ गए, नीतीश कुमार जीतन राम मांझी से भिड़ गए, यहां तक कह दिया कि तुम मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री हो। इसको लेकर सवाल और तमाम तरीके के सवाल नीतीश कुमार को लेकर उठते रहे हैं, हाल के दिनों में उठते रहे हैं, और कई बार उन्होंने तू तड़ाक से भी बात की है। तो उनकी जो क्रियाकलाप रहा है, उनको लेकर जो घटनाक्रम रहा है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। कल हमारी बात रेखा देवी से हो रही थी, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जाने क्या क्या कह दिया। उन्होंने कहा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, नीतीश कुमार को घमंड हो गया है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खो गया है, उनको घमंड हो गया है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री इस तरह से बदल जाए या मुख्यमंत्री में इतना बदलाव देखने को मिले, तो जाहिर है ये सवाल उठेंगे। और नीतीश कुमार जो पहले थे, पहले वाले नीतीश कुमार और अब वाले नीतीश कुमार में थोड़ा अंतर तो नजर आता है। अब नीतीश कुमार में ये बदलाव क्यों है, नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आता है, और नीतीश कुमार इतना क्यों भड़क जाते हैं विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर, कि वो सवाल पूछने वालों को सुनाने लगते हैं, नारा लगाने वालों को सुनाने लगते हैं, इतने भड़क जाते हैं, और फिर हाय हाय कहने लगते हैं, हाय हाय कहने वालों को, यानी कि नारे के बदले नारे लगाने लगते हैं नीतीश कुमार। तो कुछ तो बात है, कुछ तो बदलाव नजर आया है नीतीश कुमार ने। और बाकी कई घटनाक्रम है, जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के बारे में कहने लगे कि मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे और जरूर बनेंगे। तो उनके कई बयान चर्चा में रहे हैं, विपक्ष खूब मजे भी लेता रहा है, विपक्ष सवाल भी उठाता है, विपक्ष तंज भी कसता है। तो नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और आज जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं, आज जिस चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार हैं, तो बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब लोग सवाल उठाते रहे हैं नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर। बीजेपी ने तो उनको आश्रम में चले जाने की सलाह दी थी। सम्राट चौधरी ने कहा था मैं आश्रम बनवा दूंगा नालंदा में। क्या क्या नहीं कहा गया नीतीश कुमार के लिए। तो अभी जिसके साथ है, उन्होंने भी कभी सवाल उठाए थे नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर। और आज नीतीश कुमार के जो विरोधी हैं, जो पहले जिसके साथ थे, आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, वो भी अब नीतीश कुमार को तबीयत को लेकर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और कहा है कि बिहार अब राम भरोसे ही चल रहा है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री उनको इसीलिए नहीं बोलने देते, बोलेंगे तो पोल खुल जाएगी, सब कुछ सार्वजनिक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।